हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और सभी को मेरा जय मसीह की परमेश्वर की हुजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन आपके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज इस वचन के फल को चुरा न पाए। आपके जीवनों से आप आत्मिक उन्नति करें, आप विश्वास में बढ़े, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को हम इस समय के ऊपर मांगते हैं। खुदा की पवित्र आत्मा जी इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाए, कंट्रोल करे। आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले, आमीन, हालेलुया। सो आज का हमारा हिंदी बाइबल स्टडी का जो विषय है वो ये है कि क्या आज आप आत्मिक नींद में हैं। आपको ये खुद से पूछने की जरूरत है। और इस वचन को हम देखते हैं मरकुस उसका 33 to 37 वर्ष। 13 का 33 वर्ष जब हम देखते हैं उसमें लिखा है कि देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। 35 में भी हम देखते हैं कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। 37 में हम देखते हैं और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे ये बात करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आज आप खुद से एक सवाल पूछे, क्या आप एक आत्मिक नींद में हैं? आत्मिक नींद मतलब आत्मिक आलसीपन, आत्मिक आलसी होना। तो आपके सामने मैं कुछ सवालों को रखना चाहती हूँ और उस सवालों से आप खुद से ये सवाल पूछे कि क्या मेरा जीवन यहाँ पर स्टैंड करता है? क्या मेरे जीवन में ये कमी है? क्या मैं आत्मिक नींद में या आत्मिक आलसीपन में चला गया? तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप खुद से पूछिएगा इस समय कि क्या आप पूरी रीति से प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं? बहुत से जन हम देखते हैं कि वो बाइबल को उठाते हैं, कहीं से भी कोई भी आयत, कोई भी वर्स जो है वो पढ़ लेते हैं और कुछ का ऐसा रवैया है, वो कहते हैं कि क्या स्वर्ग और नरक है। कोई ये कहता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह सच में आएंगे, उनका आगमन होगा। कोई ये कहता है कि क्या ये वचन सत्य पर आधारित है, सत्य है, सच है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। बहुत सी बातें हम मसीह लोग जो है वो निचोड़ निकालते हैं इन चीजों का और वो प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करते। प्रभु के वचनों पर विश्वास वो करना ही नहीं चाहते। तो यही है उनका मेन, उनको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसका मतलब आत्मिक नींद में या आत्मिक आलसीपन में चले गए हैं। आपकी आत्मिकता में आप बढ़े ही नहीं हैं। आपने मसीह को नहीं जाना, आप विश्वास में नहीं हैं, आप बस नाम के क्रिश्चियन हैं और इसीलिए आपका जीवन अभी तक उन्नति की ओर नहीं है। हो सकता है आपके पास पैसा हो, सब कुछ हो, पर आप संसार में हैं क्योंकि आप प्रभु के वचनों को तोड़ मरोड़ भी रहे हैं। आप प्रभु के वचनों पर फोकस ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप प्रभु के वचनों में से कुछ और वचन और बातों को आप निकाल कर ये सोच रहे हैं। और ऐसा सच में है, बहुत सी मसीह मैं देखती हूँ वो ये पॉइंट रखते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो ऐसा अगर आप इंसान हैं, ऐसे आप क्रिश्चियन खुद को कहते हैं, तो आप गलत हैं, आप आत्मिक नींद में पड़ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से पूछिए कि वचन पढ़ने में क्या आप ढीले हैं? बोले, क्या आप ढीले हैं वचन पढ़ने में? आपको वचन पढ़ते पढ़ते नींद आती है, प्रार्थना करते करते नींद आती है? दैट मीन्स कि आप आत्मिक नींद में। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से पूछे कि क्या आपको आत्मिक बातों में दिलचस्पी है या नहीं? बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको, वो कहेंगे कि हम संडे चर्च जाते हैं, ठीक है, हम वचन को सुनते हैं, हमारी कोई आत्मिक संगति नहीं है, फैमिली प्रेयर नहीं है, खुद की पर्सनल प्रेयर नहीं है, फास्टिंग नहीं है, परमेश्वर को समय नहीं देना चाहते, हम संसार में रुझ गए हैं। रोज की भी दिन भर की रूटीन ही ऐसी बन गई है कि अब हमारे पास समय नहीं होता है कि हम आत्मिक बातों की ओर ध्यान दें, आत्मिक बातों की ओर दिलचस्पी दें। हम संसार की बातों में फटाफट घुस जाते हैं। चुगली निंदा करनी हो, चले जाएंगे, सुनने बैठ जाएंगे, कर भी लेंगे। और रोज का हमारे पास बहाने हैं, हमें तो बच्चों को ट्यूशन भेजना है, हमें तो बच्चों को स्कूल भेजना है, जो है खाने की ओर ध्यान देना है, हमारे पास बहुत से काम है।
पर अगर हमारे पास जो है कोई फंक्शन आ जाए, मैरिज आ जाए, फटाफट शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। हाँ, शॉपिंग वैसे ना भी बहाना हो, शॉपिंग के लिए फटाफट वैसे ही हम भाग जाएंगे। तो ये हमारे पास आज एक क्रिश्चियन लाइफ है कि उनको दिलचस्पी नहीं है कि आत्मिक बातें या वचन की ओर हम फोकस करें या आत्मिक संगति करें या आत्मिक हम वचन को सुनना को पसंद नहीं करते। ऐसे लोग हैं जो कि आत्मिक नींद, आत्मिक आलसीपन के शिकार हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या बाइबल पढ़ते समय आप प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं? बहुत से लोग होंगे नो, कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मिक आलसीपन में, अभी भी आत्मिक नींद में, अभी भी दिखावे की जिंदगी में, अभी भी पाप के जीवन में है। परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे? बहुत से आप बाइबल में किरदार को देखते हैं। दाऊद ने प्रभु की आवाज को सुना, शमूएल ने प्रभु की आवाज को सुना, अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना, बहुत से जन जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। आज आप खुद से सवाल करें कि क्या मैं प्रभु की आवाज को सुन पा रहा हूं अपने जीवन में? अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि क्या आपके जीवन में आत्मा के फल के बदले शरीर का काम प्रकट होता है? आपके जीवन में आत्मा के फल है या शरीर के फल है? ज्यादातर शारीरिक चीजों की ओर ध्यान दे रहे हैं। व्यभिचार, गंदी नजर, गलत मूवीज, गलत बातें, गलत चैट्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब कुछ चल रहा है। नशा, गलत संगति, या फिर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब कुछ है। या फिर ये व्यभिचार और साथ में हर तरह का पाप, गुस्सा, नफरत, जेलसी, धोखा, बुराई, चुगली, निंदा, ये सब कुछ चल रहा है। तो आज आपको ये पूछने की जरूरत है। इन सवालों से आप खुद को जज कर सकते हैं जो मैंने आज आपके सामने रखे। आपको पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं। क्या आप नाम के क्रिश्चियन हैं या फिर सचमुच में आप क्रिश्चियन हैं और आत्मिक नींद में अभी नहीं हैं। मैं बाइबल में से आपको 4 उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी। ऐसे किरदार, ऐसे करैक्टर जो कि आत्मिक नींद का शिकार हुए, वो गलत समय पर, गलत जगह पर, वो गहरी नींद में चले गए। तो चले देखते हैं कि वो 4 जन कौन से। तो योना नबी की किताब में से हम देखेंगे 1 उसका 4 से 6 वर्ष। यहाँ पर हम देखते हैं कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि योना जो है वो गलत समय पर जो है गहरी नींद में था, गलत जगह पर और गलत समय पर। वो किस वजह से? क्योंकि उसके जीवन में क्या था? पाप, डिसओबीडियंस था उसके जीवन में। वो पाप की अवस्था में था। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने से कहां जाने के लिए कहा था, वो कहां जा रहा, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी संकट में फंसे और उसने खुद को भी जो है वो संकट में रखा। आज हमारे जीवन में पारिवारिक माहौल ऐसा हो सकता है कि पारिवारिक लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हमें लगता है कि हमारे दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई दरवाजा ही हमारे लिए नहीं है, हमारा कोई सोल्यूशन ही नहीं है हमारी प्रॉब्लम्स का। कलह कलेश बहुत ज्यादा परिवार में हो चुका है और उस समय भी हम जब कुछ सब कुछ जान रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारे ऊपर खड़ी है, हमारे ऊपर मंडरा रही है, उस प्रॉब्लम से हमें बाहर आने के लिए हम बजाय कि प्रेयर करें, हम फिर भी प्रेयर नहीं कर रहे। तो अगर आप भी ऐसे ही नतीजा देख रहे हैं जैसा योना के साथ हुआ, योना ने क्या किया? पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आप भी आज अगर परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ रहे हैं, आज अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई दरवाजा जो है वो खुला नहीं है, मुझे सब दरवाजे बंद लग रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं है, मेरे हस्बैंड वाइफ आपकी आपस में नहीं बन रही है, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको डाउन कर रही है, पर फिर भी आप प्रेयर नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि आप अगर परमेश्वर के सामने जाएंगे तो आप बचाए जाएंगे। और यहाँ पर हमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत से दूसरे लोग भी खड़े होते हैं कि जिनकी प्रॉब्लम्स हमें दिख रही होती है, फिर भी हम अपने परिवार के लिए प्रेयर नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग क्या है? आत्मिक नींद का और आत्मिक आलसीपन का वो शिकार हैं, जैसा कि योना के साथ हुआ।
अगली हम जो है करैक्टर देखते हैं शिमशोन का। न्यायों की किताब आप निकाले मेरे साथ, उसका 16, उसका 19 वर्ष। यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। यहाँ पर शिमशोन और दलीला का जिक्र है। दलीला, अब शिमशोन यहाँ पर क्या है, एक व्यभिचारी है, वो व्यभिचार का शिकार होता है, वो भी पाप कर बैठता है और यहाँ पर वो गहरी नींद में है, गहरी नींद में गया और दलीला ने उसका फायदा उठाया। वो गलत करैक्टर का इंसान था, अडल्टरी का शिकार था, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और नतीजा इसका क्या निकलता है कि वो प्रभु के अभिषेक को खो देता है। नीति वचन 6 उसका 27 वर्ष कहता है कि क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले। जो व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के खिलाफ क्या करता है, पाप करता है। जो व्यभिचार करेगा वो अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। अब हम यहाँ देखते हैं शिमशोन का नाश हो जाता है, जबकि वो परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का मसा किया हुआ, उसका सारा अभिषेक जो है वो खत्म हो जाता है जब उसकी सिर की जो बालों की जो लटें हैं वो कट जाती हैं। लटें वो मुंडवा डालता है, सिर की 7 लटें जो जिसको परमेश्वर ने कहा था कि कभी वो सिर पर वो छुरी नहीं चली थी, उसके बाल नहीं कटवाए गए थे, वो परमेश्वर की आज्ञा थी उसके लिए। और वो किस वजह से नाश हो जाता है, एक औरत की वजह से। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें व्यभिचार में नहीं जाना, लस्ट में नहीं पड़ना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें कोई ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। हमें आत्मिकता की ओर ध्यान देना कि हम परमेश्वर के चुने गए जन हैं। आज हम देखते बहुत जगह नॉर्मली हो चुका है कि पॉर्न वीडियोस, हर गलत मूवीज, हर गलत बातें, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। किसी को सब कुछ नॉर्मल लगता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। बट ये नॉर्मल के चक्कर में हमें नहीं पता कि हम पाप की ओर भी जा रहे हैं। आज हर किसी को आप देख लो, हर किसी को वो व्यभिचार का शिकार, सब कुछ जो है वो चल रहा है कि कहां गई आत्मिकता, कहां गई आपकी क्रिश्चियनिटी। अगर मसीह बंदा भी ये सब कुछ कर रहा है, अगर एक मसीह बहन ये सब कुछ कर रही है, मसीह भाई ये सब कुछ कर रहा है, तो आप कहां पर है? हो सकता है आप चर्च में क्वायर की पोजीशन पर हो सकते हैं, आप सेविकाई में परमेश्वर ने आपको कोई ना कोई ओहदा दिया है ऐसा, आप चर्च के वॉलंटियर्स हो सकते हैं, आपको चर्च में बहुत सी आपको पोजीशंस ऐसी मिली है। खुदावन चाहता है कि आप उन पोजीशंस में खड़े होकर चलते जाएं ताकि आप अपने जीवन में खड़े रहे और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को देख सके और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। शिमशोन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते थे पर वो खाक हो गया, वो नाश हो गया। किस वजह से? सिर्फ एक औरत की वजह से, एक व्यभिचार की वजह से। आज आपको ये ध्यान देना है कि प्रार्थना करते जाना है कि परमेश्वर मेरी आंखें कुछ गलत ना देखे, परमेश्वर मेरे कान कुछ गलत ना सुने, परमेश्वर मेरे हाथों से कुछ भी गलत पाप ना हो, परमेश्वर मैं हमेशा तेरी ओर केंद्रित रहूं, परमेश्वर मैं हमेशा जो है तुझ पर फोकस करता रहूं, तेरे पीछे चलता रहूं, तेरे वचनों पर चलता रहूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि व्यभिचार से जो है वो सब कुछ नाश हो जाता है। एक करैक्टर हम वो भी देखते हैं कि यूसुफ जो है वो पाप में नहीं गिरा, उसको उसके सामने एक औरत थी, वो गलत काम कर सकता था, इमोशनली वो डिस्टर्ब पर्सन था और वो गलत काम कर सकता था, बट नो, वो परमेश्वर को फॉलो करने वाला इंसान था। और आज परमेश्वर ऐसे जनों को ही जो है वो ढूंढता है जो उसकी प्रस्ताव हो, जो सच्चे प्रस्ताव हो, जो सच्चे सेवक हो, खुदावन उन्हें खड़ा करता है। आज अगर आप ऐसी पोजीशंस पर हैं जहां परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस बात में कि आपको इस पाप में नहीं जाना, शैतान आपके जीवन में नहीं आना चाहिए कि आप व्यभिचार का शिकार। हालेलुया। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि व्यभिचार सब कुछ खत्म कर देता है। तीसरा जो उदाहरण हम देखते हैं वो है प्रेरितों के काम 20 उसका 7 से 12। इसमें एक करैक्टर है यूतुखुस। तो जो यूतुखुस है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो भी क्या कर रहा है, यहाँ पर गहरी नींद में झुक रहा है। यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया।
परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पो फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। यहाँ पर यूतुकुस क्या कर रहा है? क्या उसने पाप किया? ढोंग किया, दिखावा किया। और ये हमें नहीं करना। बहुत से लोग जो है वो दिखावा करते हैं। बहुत से लोग क्रिश्चियंस लोग क्या करते हैं, हाँ हमें क्रिसमस तो मनाना है, पर हमें क्या करना है, हाँ केक को खिलाना है, काटना है और लोगों को भी खिलाना है, या बहुत सी फॉर्मेलिटीज हमें करनी है, पर हमें प्रभु के प्रॉपरली आत्मिकता से जो है वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलना है। हमें ईस्टर मनाना है, पर प्रॉपरली हमें उसका मतलब हमारे जीवन में हो चाहे ना हो, हम संसार को भी हमें साथ लेकर चलना है। बहुत से लोग हाँ हमें प्रेयर करने के लिए वक्त नहीं है, हम प्रेयर करते हैं थोड़ी सी और जस्ट आमीन। फास्टिंग करने का वक्त नहीं, क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है। दिखावा करना बहुत, और कई ऐसे जन भी होंगे वो दिखावे के लिए प्रेयर करेंगे, दिखावे के लिए वो बहुत से परमेश्वर के कामों को करेंगे, पर रियल में उनको कोई सरोकार नहीं है कि परमेश्वर उनसे खुश है कि ना खुश है। और हमें ये नहीं करना, हमें ढोंग और दिखावा नहीं करना है। यहां पर इसका नतीजा क्या निकला? मृत्यु। यूतुकुस को क्या जरूरत पड़ी थी दिखावा करने की? नतीजा क्या है? मृत्यु, मौत। एक उदाहरण हम देखते हैं बाइबल में, हम बहुत जगह देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने जनों को क्या कहा है? भेड़ कहा है। हमें भेड़ की उदाहरण दी है, भेड़ के समान समझा है। तो परमेश्वर हमारा क्या है? चरवाहा, और हम क्या है? भेड़। आपको पता है भेड़ जब भारी हो जाती है, जब उसके ऊपर ऊन ज्यादा हो जाती है तो वो भारी हो जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है और वो उल्टे ऐसे टांगे उसके ऊपर हो जाती है। पर जब तक उसका चरवाहा अगर उसको सीधा ना करे तो वो बचाई नहीं जाती, वो नहीं तो वो मर जाएगी इसी कंडीशन। इसी तरह से अगर परमेश्वर हमारा ध्यान ना रखे तो आज हमें जरूरत है, अगर हम आत्मिक दिखावे या आत्मिक ढोंग में चले गए हैं या हमें जीवन में आत्मिकता नहीं है, तो हमें जरूरत है कि हमें अपने पास्टर, अपने अगुआ के पास जाएं, उनसे बात करें, हमें हमारे पारिवारिक माहौल में जो है वो ये सोल्यूशन दे, हमारी अगुवाई करें कि इसका क्या सोल्यूशन है, हमें वचन से बताएं। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपको रास्ता बताएंगे, परमेश्वर के वचन से होकर वो आपके लिए प्रेयर्स करेंगे। तो इसीलिए हमें जो है ये ध्यान रखना है कि हमें आत्मिक ढोंग, आत्मिक दिखावा नहीं दिखाना है, नहीं तो उसका नतीजा भी यूतुकुस की तरह मृत्यु होगा। चौथा उदाहरण हम देखते हैं अपने यहाँ पर कि पत्रस के बारे में हम सब जानते हैं। मत्ती 26 उसका 36 से 40 वर्ष। यहाँ पर जो है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि गतसमनी में जब वो प्रार्थना करने के लिए गए, वहां पर तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठ के रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। मैं पतरस और जबूदी और दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। वहां पर यीशु मसीह क्या है? बहुत व्याकुल है, बहुत उदास है। और तब उसने उनसे कहा कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तब तुम यहीं ठहरे रहो, मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने क्या किया। पतरस का क्या पाप था कि वो लापरवाही में था। यहाँ पर ये पतरस का रवैया ये दिखाता कि वो दूसरों के प्रति क्या है? लापरवाही हम दिखाते हैं कि कोई किसी के दुख के लिए प्रार्थना करे, ऐसा कोई जन खड़ा नहीं होगा। हमें मेरे प्रियो क्या करना है कि हमें अपने देश, अपने लोगों, अपने परिवार, अपने पड़ोस, जानने वालों के लिए जो दुख में है, जो परेशानियों में, उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर यही सिखा रहे हैं कि पतरस ने क्या किया कि लापरवाही दिखाई। यीशु मसीह उस समय वो उनसे बात कर रहे, कह रहे कि मैं बहुत व्याकुल हूँ। वो उदास थे, वो दुखी थे, वो परेशान थे। फिर भी पतरस को वो ये कह रहे कि जागते रहो, पर वो जागता नहीं है। पतरस वो प्रार्थना में शामिल नहीं होता, वो प्रार्थना नहीं करता है प्रभु के लिए। और हमें क्या करना है? प्रभु का वचन सिखा रहा है कि हमें प्रार्थना करनी है। एक 20 का दृष्टांत हम देखते हैं कि दुश्मन जंगली पौधा जो है वो उगा जाता है एक किसान के खेत में, और साथ में उसके जंगली पौधा भी उग रहा और अच्छा पौधा भी उग रहा। पर उसके जो नौकर होते हैं वो कहते हैं कि क्या हम काट दें जंगली दुश्मनी जो बीज है उसको उखाड़ दें? कहता कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो अच्छे वाले भी उखड़ जाएंगे। तो तब जब तुम इसकी कटाई करोगे तब उसको अलग कर देना और उसको जला देना।
तो यहाँ परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है कि हमें अच्छा बीज बनना है। हमारे जीवन में अगर मसीह है तो हमें उस मसीह, उस फल को जो है अपने अंदर से निकालना है। दूसरों के प्रति भी हमें क्या दिखाना है? हमें लापरवाही नहीं दिखानी, हमें प्रार्थना करनी ताकि वो भी उन्नति पाए, ताकि वो भी चंगाई पाए, ताकि वो भी छुटकारा पाए और वो परमेश्वर को अपने जीवन में देखने पाए। नीति वचन 24 उसका 30 से 32 वर्ष कहता है, यहाँ पर जिक्र है एक आलसी के खेत का जिक्र है जहां कोई बाउंड्री नहीं है, कि मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं, वहां वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया कि मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त। मतलब जहां पर बाउंड्री नहीं है, जहां पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, अगर आप मसीह में आ जाते तो आपको इस बात का ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचनों पर है, क्या मेरे जीवन में आत्मा के फल है, क्या मेरे जीवन में कोई बाउंड्री मैंने नियत की है कि यस, इस बाउंड्री से मुझे बाहर नहीं जाना, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मेरे लिए गलत है, ये मेरे लिए सही है। ये आपको पता होना चाहिए। जो बाड़ा खुला होगा वहां पर शैतान घुस जाता है, और जब शैतान घुस जाता है आपको पता भी नहीं चलता कि शैतान हमारे जीवन में घुस चुका है और अब वो आपको यूज करेगा, आपको उस आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपकी सोचों से वो पाप को करवाएगा। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि आपको आत्मिक नींद में नहीं रहना, ताकि आप शैतान की साजिशों को समझ सको कि शैतान आपके जीवन में क्या करना चाह रहा है। आपको उसको झिड़कना है, आपको उन चीजों को अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करना है ताकि वो आपके जीवन में एंटर ना करने पाए, क्योंकि खुला बाड़ा देखकर कोई भी घुस जाता है। शैतान अपना बीज डालेगा और वो पनपेगा और आपके जीवन में एक भयानक तूफान आ जाएगा। पर जब आप जानते हैं कि उस तूफान को रोकने वाला वो मसीहा हमारे साथ है, तो क्यों ना हम प्रार्थना करें, क्यों ना आज हम आत्मिक उन्नति करें। हो सकता है आपका जीवन ऐसा है कि आप आत्मिक उन्नति में बढ़े थे, पर एक समय ऐसा आया कि आप रुक गए, आप स्टे हो गए, ना आप पीछे जा सकते हैं ना ही आप आगे बढ़ रहे हैं। पर आपको आज प्रार्थना करनी है कि यस खुदावन, मैं आगे बढ़ूंगा, आप मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे अपने वचनों पर चलाएं, मुझे सिखाएं परमेश्वर कि मुझे क्या करना है। मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, मैं वचन में बढ़ना चाहता हूँ। प्रॉपर उस वचन को समझे, सीखे, अपने हृदय में रखें और उसे डिक्लेयर करें जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, शैतानी बंधन आपके जीवन में ना आने पाए। आपको रेगुलर प्रेयर करनी है, रेगुलर आपको अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए आपकी आत्मिक जिम्मेवारी बनती है कि आज आप परमेश्वर के वचनों पर चलते जाएं। हालेलुया। सो आई होप सो कि आज आप खुद से ये सवाल करेंगे कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर आज आप स्टैंड कर रहे हैं, वहीं पर रुक चुके हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आत्मिक उन्नति को आज आप परमेश्वर से मांगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप रिसीव करें इस प्रार्थना। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। सचमुच खुदावन, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम जन के लिए, जो भी जन का जीवन आत्मिक तौर पर खुदावन रुक चुका है, वो बढ़ने पाए खुदावन जी, आप इन्हें बढ़ाने पाए परमेश्वर। हर पाप की दीवार इनके जीवनों से ढह जाए खुदावन, ये संसार से डिस्कनेक्ट खुद को करते हो खुदावन, तुझमें बढ़े खुदावन, तेरे वचन को पढ़े समझे, उस पर चलने का जीवन अपना आप अर्पण करने पाए खुदावन। आप इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवनों में आत्मिक उन्नति होने पाए। आप इनके परिवारों को खड़ा करें, आप इनके जीवनों को खड़ा करें और इनको दरवाजे खुदावन इनके जो बंद है वो खुलने पाए इनके जीवन में। आप इन्हें दिखाएं, आपकी आवाज को सुनने पाए परमेश्वर। आप खुदावन खुदा इन्हें ब्लेस करें आत्मिक तौर पर प्रभु। हर बंधन यीशु नाम से इनके जीवनों से टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया करते जाए। प्रभु आप सबके साथ हो, सभी को जय मसीह।